हमले में शहीद पांचों जवानों का पार्थिव शरीर इंफाल लाया गया। ये अपडेट है, बड़ी खबर नहीं, अपडेट आ रही है। पोस्टमार्टम के बाद शहीद कर्नल का पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा रायपुर से पार्थिव शरीर को गाड़ी से ले जाया जाएगा रायगढ़, क्योंकि रायगढ़ के ही रहने वाले थे कर्नल। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के रहने वाले शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी का पार्थिव शरीर अब उनके घर पहुंचेगा। निश्चित तौर पर कल से ही, जब से कर्नल की तस्वीरें सामने आई हैं, उनके परिवार के साथ उनकी फोटोज सामने आई हैं, तब से पूरा देश गमजदा है और बेहद गुस्सा, बेहद नाराजगी है लोगों में। जल्द से जल्द इस आतंकी कार्रवाई को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों का सफाया किया जाए, ये मांग उठ रही है। आतंकी संगठन घोषित हो चुके पीपल्स लिबरेशन आर्मी के आतंकियों ने कैसे इस खूनी वारदात को अंजाम दिया, अब जरा आपको यह समझाते हैं। ये बुज़दिल कार्रवाई जो की गई है, ये कायराना हरकत जो की गई है, ये किस तरह से अंजाम दी गई। कर्नल विप्लव की शहादत को टीवी 9 भारतवर्ष का सलाम। लेकिन आप देखिए, कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी सुबह चेक पोस्ट पर पहुंचे थे और आतंकियों को ऐसा लगता है, ऐसा नजर आता है कि इसकी भनक थी। उनका पूरा स्केड्यूल पता था। 3 गाड़ियों के काफिले के साथ निरीक्षण कर कर्नल वापस लौट रहे थे जब उन्हें निशाना बनाया गया। आमतौर पर कर्नल विप्लव अकेले निरीक्षण के लिए निकलते थे, लेकिन बदकिस्मती कही जाए कि कल कर्नल विप्लव त्रिपाठी के साथ उनका पूरा परिवार मौजूद था और पूरे परिवार को खत्म कर दिया है बुज़दिल आतंकियों ने। पहले ब्लास्ट कर काफिले में आगे चल रही पहली गाड़ी को उड़ा दिया गया। देखिए प्लानिंग किस तरह से की गई थी, बड़ी प्लानिंग थी और किस तरह से इस हमले की साजिश रची गई और उसे अंजाम दिया गया, समझिए। फिर बीच में मौजूद कर्नल विप्लव की गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर दी गई और गोलियों की बौछार इस तरीके से की जाती है, यह इंश्योर किया जाता है कि गाड़ी के अंदर एक भी शख्स मौजूद जो है वो बचे नहीं। 46 असम राइफल्स के कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 5 जवानों की शहादत हुई है। कर्नल की पत्नी अनुजा और बेटे अबीर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पूरे परिवार को खत्म कर दिया बुज़दिल आतंकियों ने। 6 साल में मणिपुर बॉर्डर पर यह दूसरा बड़ा अटैक है। और ये देखिए, एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह हमला किस तरह से बुज़दिल आतंकियों ने पीएलए के अंजाम दिया है। बाकायदा निरीक्षण करके लौट रहे थे कर्नल और जो काफिले की पहली गाड़ी थी उसे बाकायदा ब्लास्ट करके उड़ा दिया जाता है और फिर उसके बाद जिस कार में कर्नल सवार थे उसको निशाना बनाया जाता है और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं, गोलियों की बौछार कर दी जाती है। और जो आतंकी यहां पर मौजूद थे, जो घात लगाकर इस इंतजार में बैठे थे कि कब कर्नल का काफिला यहां से गुजरे और वो हमला बोले, वो इतनी गोलियां दागते हैं कार के अंदर। यह इंश्योर किया जाता है कि कार के अंदर मौजूद एक भी शख्स बचे नहीं, क्योंकि कर्नल की पत्नी और उनका बच्चा अबीर भी, जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल की बताई जा रही है, वो भी मौजूद था। सभी को मौत के घाट उतार दिया गया और कर्नल भी शहीद हो गए इस हमले में। लेकिन इस हमले ने ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर मणिपुर में, जहां एक तरफ सरकारें ये कोशिश कर रही हैं शांति वार्ता के जरिए उग्रवादी संगठनों से बात करके कि हालात को नॉर्मलाइज किया जाए, दूसरी तरफ जो आतंकवादी संगठन हैं, जो आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे काम चलेगा नहीं। दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर भी इस हमले को लिया जा रहा है। ये देखिए, ये एनिमेशन हमने आपके लिए बनाया है ताकि इस हमले को इन कायर आतंकियों ने किस तरह से अंजाम दिया। पीएलए और एमएनपीएफ नाम के 2 आतंकी संगठन हैं जो इस इलाके में एक्टिव हैं, मणिपुर में एक्टिव हैं, और उन्होंने बाकायदा इसकी जिम्मेदारी ली है। किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया होगा आप देख सकते हैं इस एनिमेशन के जरिए।